वो ये था कि हमने 4 तारीख को एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो जीएमडी ग्रुप के द्वारा रखी गई थी। उसमें हमने अपने प्रजापति हित के लिए एक धर्मशाला में सिलाई सेंटर की स्थापना करने की मांग रखी थी, और जीएमडी ग्रुप ने वो मांग को स्वीकार करते हुए हमें अनुमति दे दी थी कि भाई आप अपने यहाँ पर सिलाई सेंटर की स्थापना कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें एक धर्मशाला में एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होगा, जिस दिन हम आकर के अनाउंस करें और उस दिन स्थापित कर दें। लेकिन उसके बाद मैंने एक संडे का गैप देते हुए, जो कि आज है, अगले संडे को 18 फरवरी का टाइम रखना ठीक समझा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता भी पाएँ और भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी भी इकट्ठी हो पाए। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने रमेश खजांची जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे हाथ की बात नहीं है, आप संजय प्रधान को बात करो भाई धर्मशाला के लिए। जब मैंने संजय प्रधान जो एक्स प्रधान है उनको फ़ोन किया तो उन्होंने काफ़ी देर बात करने के बाद बताया कि भाई जो यहाँ काम होंगे वो हमने जो कमेटी रजिस्टर्ड कर रखी है, यानी कि जो संजय प्रधान की टीम के द्वारा जो कमेटी रजिस्टर्ड की गई है, सिर्फ उसी के अंडर काम होंगे। आप अपने हित के लिए, आप समाज हित के लिए अगर कुछ करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं दे रहे हम। तो उन्होंने साफ साफ धर्मशाला के लिए मना कर दिया कि भाई हम किसी दूसरे आदमी को, चाहे वो समाज का है चाहे वो नहीं है, हम किसी को कोई परमिशन नहीं देंगे कि वो समाज हित के लिए कुछ सोचे। किसी को आगे नहीं बढ़ने हम ही करेंगे ये सारा काम, करेंगे तो, वैसे हम ना करें तो ना करें, हमारी मर्जी। मतलब अगर हम चाहेंगे तो होगा, हम चाहेंगे तो नहीं होगा। तो मैं इस बारे में ये मीटिंग रख के ये कंफर्म करना चाह रहा था आप सब लोगों से कि भाई ये क्या उनकी जो तानाशाही वाली बात है, क्या ये ठीक है? भाई वो जो तानाशाही कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई बात कर रहे थे? अगर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम कर रहे हैं और वो मना कर देते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो एक समाज हित की बात थी। तो इस समाज हित की बात में भी उनको आपत्ति है, मतलब वो उसको भी पर्सनली लेके जा रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो भाई जो काम करेगा उसका तो सपोर्ट आज नहीं तो कल होगा ही होगा। भाई आप कर नहीं रहे हो, दूसरे को करने नहीं दे रहे हो। उनको अपनी सत्ता का डर है ताकि कभी दूसरे के हाथ में ना चले जाए। जैसा कि आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, एक हमारे प्रधान जी वीर सिंह प्रधान जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि बिना राजनीति के समाज आगे नहीं चल सकता है। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति की जरूरत नहीं है। राजनीति आपको करनी है तो जो राजनेता बैठे हैं उनके साथ करो, उनसे अच्छी ग्रांट लो, उनसे अच्छे वादे लो जो हमारे समाज हितों के लिए हो, ना कि हमारे समाज के साथ ही राजनीति करो। तो ये सारे विचार रखने के बाद मैं आप सब लोगों से अपने विचार सुनना चाहूँगा कि भाई इसके लिए अब हम तो भाई ऐसा हो गए कि भाई हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन करने नहीं दे रहे। तो क्या ये चलता ही रहेगा या इसके लिए हमें कोई सपोर्ट मिलेगी किसी प्रकार की? और सपोर्ट मिलेगी तो वो कैसी मिलेगी? खुल के मिलेगी या भाई मैं सामने ना आ सकूं ऐसी सपोर्ट मिलेगी? तो मैं सामने ना आ सकूं ऐसी सपोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है और ना उसका कोई फायदा है। भाई सामने तो आना पड़ेगा, ठीक है? सामने नहीं आओगे तो भाई ऐसे ही चलेगा ये और ऐसे ही होता रहेगा। जैसे भाई आपने रमेश से बात करी खजांची से, वैसे अंडर में तो रमेश की है ना, तो उन्होंने बोला कि आप संजय प्रधान से बात करो। तो संजय ने आपको ऐसा जवाब दिया भाई ये हमारी कमेटी जो सभा गठित है उसके हिसाब से चलेंगे, उसी के अंडर करेंगे। उसके बाद आपने वीर सिंह से बात भी हुई है? नहीं, वीर सिंह प्रधान वो देखो हमारे कदुपुर के जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान, वो है संजय, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ कदुपुर की। हम 5 गाँवों की बात नहीं कर रहे। तो कदुपुर की बात कदुपुर में ही करेंगे, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए सारे जन मिल के जितने भी अपने हर घर के यहाँ सब उसके पास जाओ, संजय प्रधान के पास जाओ, उसके पास बताओ। भाई ऐसा है ना, अब तो आपने जब तो चलो 22 तारीख का